छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम टूडी के रहने वाले घनश्याम श्रीवास अपनी पत्नी के साथ 35 किलोमीटर दूर से सारंगढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे। वह और उनकी पत्नी कलेक्टर कार्यालय की गेट से लेकर अधिकारी के चेंबर तक दंडवत करते हुए न्याय की गुहार लगा रहे थे। यह नजारा देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने आश्चर्य जताया। घनश्याम श्रीवास ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय रूपी जो मंदिर है उसमें भगवान के रूप में हमारे कलेक्टर साहब हैं। उनसे मिलते मिलते हम लोग थक चुके हैं। जितनी बार हम यहाँ आए हैं, जितना हमारे पास पावती है, अगर उतना नारियल लेकर किसी मंदिर में जाते तो शायद भगवान भी दर्शन देने को मजबूर हो जाते। कई बार हम लोगों ने कलेक्टर, एसडीएम के अलावा मुख्यमंत्री तक को आवेदन दिया, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। अपनी जमीन का मुआवजा मांगने पहुंचे पति पत्नी के इस अनोखे प्रदर्शन में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 13 सालों के भीतर जितने भी आवेदन कलेक्टर कार्यालय के अलावा अन्य अधिकारियों और मंत्रियों को भेजे थे, वो सभी अपने सीने में चिपकाकर ये दंपत्ति कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे थे, जिससे कलेक्टर के नाम 5 आवेदन, एसडीएम के पास 4 बार का आवेदन, मुख्यमंत्री के पास 2 बार का आवेदन भी इसमें शामिल था। घनश्याम श्रीवास ने बताया कि करीब 13 साल पहले सोनिया जलाशय की बेशकीमती जमीन डुबान क्षेत्र में चली गई। उक्त जमीन के मुआवजे के लिए एक बार नहीं, वह कई बार आवेदन दे चुका है। बावजूद इसके आज तक उसकी जमीन के बदले मुआवजा नहीं मिल सका। घनश्याम श्रीवास का यह भी कहना है कि अगर आने वाले 15 दिनों के अंदर उसका काम नहीं होता तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलता तो वो राजधानी रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास के सामने परिवार के साथ आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएगा। इस संबंध में अपर कलेक्टर सारंगढ़ वर्षा बंसल ने बताया कि सोनिया जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र ग्राम मलुहा का आवेदन मिला है। इसकी जानकारी भी मिली है, जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नवरात्रि सामने में है, मेरे मन में ख्याल आया कि कलेक्टोरेट रूपी जो मंदिर है उसमें भगवान, हमारे भगवान रूपी जो कलेक्टर साहब है, उससे मिलते मिलते हम लोग थक गए हैं। और जितने बार हम लोग आए हैं, जितने मेरे पास पावती है, उतना अगर हम लोग नारियल लेकर के किसी मंदिर में जाते तो शायद भगवान मजबूर होकर के दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाते। इतनी बार हम लोग कलेक्टर, एसडीएम, मुख्यमंत्री साहब के पास आ गए, उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा। मामला क्या था? मामला है भैया, सन 2000 से मेरा जमीन जो है अपर भंगोरा सोनिया जलाशय में डूबा हुआ है। 2013 में हम लोग प्रकरण बना, तो जल संसाधन विभाग पौनी से 2013 में प्रकरण बना, 2017 में मिलने वाला था मुआवजा। बोले कि 2013 का प्रकरण है, आपको 2017 में नहीं दे सकते, 4 साल पुराना है। 2017 में नया प्रकरण बनाएंगे और 2 माह में आपका राशि वितरण कर देंगे। इसमें तो जमीन का भाव बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं। आप लोगों को कुछ और फायदा हो जाएगा, 2 माह रुक जाओ बेटा करके कलेक्टर अधिकारी लोग आश्वासन दिए, हम लोग मान गए। 2017 से प्रकरण बनते बनते 2022 में जब हम लोग का जिला बलौदा बाजार थे, तब बंसल साहब कलेक्टर थे, वो देश बंधु अखबार में सार्वजनिक सूचना छपवाए थे दवा आपत्ति हेतु। 15 दिवस के भीतर वो अधिकारी के पास। उसके बाद फिर 2 माह हम लोग देखे, कुछ नहीं पता चला, तो हम लोग बलौदा बाजार गए। तब तक हमारा जिला सारंगढ़ हो गया था। 3 जिला बदल गए, पहले रायपुर, उसके बाद बलौदा बाजार, उसके बाद सारंगढ़ गए। 4 बार हम लोगों प्रकरण बन गए अलग अलग रेट से। 13, 17 फिर बोल रहे हैं कि नया प्रकरण बनाएंगे। मेरा निजी तो 1 एकड़ 25 डिसमिल है, लेकिन हम लोग 7 किसान का लगभग 6 एकड़ से ऊपर है, 6 से 7 एकड़ है। हम लोग 7 किसान हैं प्रभावित, और जिसमें का मैं अकेला आया हूँ काम काज के नाम से, बाकी लोग तो नहीं आ पाए हैं। और बेचारे लोग आते आते थक भी गए हैं, सब हम लोग भी थक गए हैं। अब ये मेरा आखिरी है, इसके बाद मैं और नहीं आऊंगा। इसमें मेरा कलेक्टर के पास का 5 बार का आवेदन चस्पा है, एसडीएम के पास का 4 बार का है, मुख्यमंत्री साहब का पास 2 बार आ गया है। ये सामने में है उसका, पिछले 18 जुलाई और 19 सितंबर को उसका भी आवेदन बकायदा यहाँ फॉरवर्ड भी हुआ है। सिस्टम सरकारी जो सिस्टम है उस पर लेकर क्या कहना रहे हैं? अब सिस्टम अब जब भी आए सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है सर। 13 साल से ऐसा आश्वासन मिल रहा है, हम लोग खुद अचंभित हैं। आश्वासन 1 माह 2 माह का होता है भाई, साल भर ज्यादा से ज्यादा। 13 साल से आश्वासन पर आश्वासन, अभी भी हम लोगों को यही बोल रहा है कि नियमानुसार कार्यवाही करेंगे, नियमानुसार। 13 साल से भैया आप कैसे नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं? लेकिन हम लोग तो कलेक्टर साहब को, हमारे भगवान को, उसको मना कर ही रहेंगे। आज करना पे आए हैं, और उसके लिए हम लोग उपवास रखेंगे। उपवास मतलब भूख से हम लोग सामने बैठेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग अपने आप को, मुख्यमंत्री साहब से हम लोग मिल करके आए गए हैं, उसके बावजूद हम लोगों को काम नहीं हो रहा है।
मजबूर रहेंगे मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने को। पूरा परिवार यहाँ से अनुमति लेंगे और मुख्यमंत्री निवास के सामने में आत्मदाह करने को मजबूर रहेंगे। बस हम लोगों को राशि दे दीजिए जाए भैया नियमानुसार पिछले 24 साल से हम लोगों को किसी भी किसान का जमीन बंटवारा नहीं हो रहा है। कारण भू अर्जन का प्रकरण, आज भाई भाई में लड़ाई बंटवारा संबंधित, आज 2 भाई का जमीन बंटवारा हुआ है मुखाग्र। आज एक का पूरा जमीन बांध में डूब गया, एक का पूरा जमीन बचा हुआ है। छोटा भाई बड़े भाई को बोल रहा है कि मुझे जमीन का बंटवारा दो, बड़ा भाई बोल रहा है तेरे को तो बंटवारा दे दिया हूँ, अब बांध में डूब गया तो मैं क्या करूं। अब एक भाई के पास जमीन है, एक भाई पूरा निहत्था हो गया, अब वो क्या करेगा बेचारा। अब वो मांग कर रहा है कि बड़े भाई से मेरा जमीन दो, और वो जमीन का बंटवारा नहीं ले रहा है नियमानुसार, और प्रशासन तो नियमानुसार ही देगा। दोनों भाई का भी पर्चा नहीं फूटा है। वर्जन वाला मामला कुछ सामने आया है, जो दौड़ लगा रहा है, अभी तक इसको कुछ न्याय नहीं मिल पाया है। क्या कारण है और कब तक मिल पाना है? ठीक है, सोनिया जिला से योजना के डुबान क्षेत्र ग्राम मलुहा का आवेदन मिला है। आवेदक हमारे सामने ही है, हमें इसकी जानकारी मिली। इस पर जल्दी नियमानुसार हम कार्यवाही करके आवेदक को जो भी होगा हम उसे अवगत कराएंगे। बहुत दिन हो गया लंबित है, क्या वजह है? नहीं, जल्दी नियमानुसार इस पर कार्यवाही होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।